नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस की ऐप पे स्वागत करती हूँ। और आज हम करेंगे आरजेएस के प्री के संबंध में रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्री के संबंध में। इसका रेंट कंट्रोल एक्ट स्टार्ट 2001 का एक्ट है। देखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। देखिए क्या होता है, रेंट राजस्थान के संबंध में है तो किसकी बात करेगा, राजस्थान की, क्योंकि हर एक्ट क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट को स्थापित करता है। आप छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, और आप राजस्थान की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो हर एक्ट अपने अकॉर्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट लागू करता है। ठीक है, स्पेशल लॉ होता है क्योंकि स्पेशल जगह पे लागू होता है। स्पेशल जगह कैसे हो गई, फिर राजस्थान है, पूरे भारत पर लागू नहीं हो रहा है, केवल राजस्थान स्टेट पर ये अप्लाई हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक मकान है, ये मकान है मिस्टर ए का। ठीक है, मिस्टर ए का मकान है और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या करना चाहते हैं, इस मकान को रेंट पर लेना चाहते हैं, और मिस्टर ए है ये क्या करना चाहता है, अपना मकान इसको रेंट पर देना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट हो गया। अब मान लीजिए इनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ये कहाँ जाएंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन किया जाएगा वो किया जाएगा रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने शुरू में घर बना लिया है, हम हर एग्जाम्पल में मिस्टर ए और मिस्टर बी को साथ में लेके चलेंगे, और उनके इस घर के बारे में कोई विवाद होता है, कुछ भी होता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही अपने आगे की प्रोसीडिंग्स को चलाएंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग हमारा एक्ट शुरू करते हैं। क्या देखते हैं, उसकी इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स देखने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है कि जिससे हमको पता चल जाए कि आखिर ये एक्ट हमें क्या क्या चीजें बताने वाला है। ठीक है, आप तो जैसा अगर मेरे से YouTube पे लेक्चर्स देख चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं जब भी एक्ट को स्टार्ट करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक्ट के इंडेक्स को शो कर देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि हमको ये चीजें एक्ट के अंतर्गत पढ़नी है। तो सबसे पहले, और क्या होता है जब एग्जाम होता है ना, तो डायरेक्टली पूछ भी नहीं आता किराएदारी के प्रोविजन कहाँ दे रखे हैं, सुख सुविधाएं कहाँ दे रखी है, या फिर रेंट अथॉरिटी से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे देखे, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1 की बात की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, सेक्शन 1 से लेके 5 तक कवर कर रहा है। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 किसकी बात कर रहा है, किराए के पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन ऑफ रेंट। फिर टेनेंसी की बात की जा रही है चैप्टर नंबर 3 में 8 से लेके 10 तक। फिर बता रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 दो सेक्शन लेके बैठा है, 11 और 12। अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया, रिस्टोरेशन और उसकी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 5 बोल रहा है अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल का गठन, किराए का पुनरीक्षण और बेदखली की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर बता रहे हैं। अपील और निष्पादन की बात की जा रही है 13 से लेके 22 तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 5A जो नया है, कब से जुड़ा है, 2017 के संशोधन से जुड़ा है। ठीक है, क्या हमको ये बात याद रहनी चाहिए, तो बिल्कुल हमें ये बात पता होनी चाहिए। फिर बोल रहा है कि भाई चैप्टर 5A में बोल रहा है किराया जो प्राधिकारी होता है, रेंट अथॉरिटी जो होता है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, एग्रीमेंट कैसे होगा, और उसका कालावधि कितनी होगी, किराएदारी की कालावधि कितनी होगी, ये तय की जाएगी। 22A से लेके C तक प्रोविजन दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 5 ये भी कब से जुड़ा था, 2017 के संशोधन से जुड़ा था। कुछ परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण, कतिपय परिस्थितियों में प्रतिभूति निक्षेप, किराए को जमा करना इत्यादि के संबंध में जो प्रोविजन है वो 22D से लेके G तक दे रखे हैं। अगर नए प्रोविजन जुड़े हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन वाले पॉइंट्स को ढंग से देखते हुए चलना है। चैप्टर 6 में बताया गया है एनिमिटीज के बारे में, जो कि होती हैं हमारी सुख सुविधाएं। 23 से लेके 24 सेक्शन तक में बताया गया, 24A तक। ठीक है, फिर चैप्टर 7 प्रक्रियण यानी कि मिसकिलियनस, 25 से लेके 32 तक, 25 से लेके 32, जहाँ कुछ भी बचा खुचा होता है, आप घर में भी ऐसे करते हैं कि एक डब्बे में इकट्ठा रख लेते हैं कि भाई कभी हमको जरूरत होगी तो हम इसमें से देख लेंगे। तो ये वही डब्बा है, चैप्टर नंबर 7 प्रक्रियण यानी कि मिसकिलियनस, 25 से लेके 32 तक।
क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता? नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वो जरूरत की चीजें होती हैं जो हमको कब जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात, सबसे पहले आ जाइए, कितने सेक्शन है? छोटा सा चैप्टर है, 32 सेक्शन है। ठीक है, 32 सेक्शन है। अगर आप चाहें तो इसको एक दिन में कवर कर सकते हैं। क्या करना है आपको? चैप्टर को उठाना है, इंडेक्स लर्न करनी शुरू करनी है। अगर आपको लगता है तो एक बार, अगर हमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ा, तो एक बार सबसे पहले इसको पूरा रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, रीड आउट करने के बाद धीरे धीरे इंडेक्स याद करना शुरू कीजिए कि आज मैं 1 घंटे में इंडेक्स याद कर लूँगा, फिर मैं 15 सेक्शन याद करूँगा, फिर मैं 15 सेक्शन याद करूँगा। ठीक है, और फिर आपको बचे कुछ सेक्शन देख लीजिए कि फिर मेरा 1 घंटा बचेगा, उसमें बचा कुछ सेक्शंस पढ़ के मैं उसका रिवीजन कर लूँगा। इस तरीके से आप चाहें तो एक दिन में रेंट कंट्रोल एक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, टोटल सेक्शन कितने हैं? 32 सेक्शंस में है जो चैप्टर 7 के अंतर्गत कवर है। ठीक है, जिसमें 2 चैप्टर और जोड़ लीजिए, 5A और 5B। ठीक है, फिर बोल रहा है 1 अप्रैल 2003 से इसको लागू किया गया है। शेड्यूल कितनी है? 4 शेड्यूल है, ए से लेकर डी तक, जिसमें क्या दिए गए हैं? फॉरम्स दिए गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रीएम्बल में दिया गया है। कहाँ पे? राजस्थान स्टेट के लिए यह एक्ट है, यानी कि ये जो अधिनियम बना गया है ये राजस्थान प्रदेश के लिए बना गया है, राजस्थान देश के निवासियों पर लागू होगा। मान लीजिए ये है राजस्थान, तो ये राजस्थान का जो रेंट कंट्रोल है ये यहीं पे ही अप्लाई होगा, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। आई बात समझ में? किस चीज के लिए? किराएदार व लैंडलॉर्ड के अधिकार। जो हमने घर बनाया था उस घर में रहता था मिस्टर ए का मकान था और मिस्टर बी इस मकान को लेना चाहता था, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के जो भी अधिकार होंगे, राइट्स होंगे, वो इसके अंतर्गत बताए जाएंगे। साथ ही क्या बताया जाएगा? परिसर को बेदखल करना। ठीक है, कि भाई इस परिसर को, इसको किस आधार पर बेदखल किया जा सकता है, मतलब बी को किस आधार पर बेदखल किया जा सकेगा कि वो उस घर के अंतर्गत नहीं रहे। फिर बोल रहा है किराए पर देना। मिस्टर ए मिस्टर बी को मकान देगा तो किन आधारों पर देगा, क्या तय करेगा किराया, उसके अकॉर्डिंग। किराए को नियंत्रित करने के लिए जो भी रेंट वगैरह है, इसमें अगर कोई बढ़ोतरी होती है, कमी होती है, तो उन सब चीज़ों को कैसे तय किया जाएगा वो भी हमको इसके अंतर्गत बताएगा। ठीक है, तो किसके लिए? राजस्थान के लिए। किस चीज़ के लिए? किराएदार और लैंडलॉर्ड के राइट्स के लिए, फिर किराए पर देने के लिए, किराए को कंट्रोल करने के लिए, ये सब हमको इसके अंतर्गत बताया गया है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रीलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिक, 1 से लेके 5 तक सेक्शंस को कवर करता है। सबसे पहले देखिए, एक केस आया था नटराज स्टूडियोज। नोट्स लेके आई हूँ, खुद ने नोट्स बनाए हैं, आप चाहें तो आप इनको देख सकते हैं। मैं चाहूँगी आप एक कॉपी बनाइए, कॉपी बना के उसमें अपने हाथ से नोट्स लिखिए। जब तक कोई चीज़ हम अपने हाथ से नहीं लिखते हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? एक रजिस्टर बनाना चाहिए या कॉपी बनानी चाहिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के नाम से। आपको एक एक्ट रखना है, एक कॉपी बनानी है। ठीक है, उसमें क्या लिखना है आपको? नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ वगैरह तो मिल ही जाती है। तो क्या बोला गया है? नटराज स्टूडियोज के बाद में कहा गया है कि रेंट से रिलेटेड मामला है तो रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, तो पक्षकार बाहर किसी थर्ड पार्टी को मिलाकर सुलह नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको रेंट के संबंध में विवाद है, जैसा कि हमने शुरू में घर बनाया था, घर किसका था आप लोगों को भी याद हो गया होगा। अब तो मिस्टर ए का घर था, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, ये इसका लैंडलॉर्ड था और ये इसका टेनेंट था। इनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सी को ये आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ नियुक्त करके अपने मामले का निपटारा कर ले। ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? क्या ये अपना विवाद सुलझा नहीं पाएंगे? बिल्कुल सुलझा पाएंगे। इसके लिए इनको जाना पड़ेगा कहाँ पे? रेंट ट्रिब्यूनल के पास में। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रेंट ट्रिब्यूनल कौन है, कहाँ पे इसको अथॉरिटी मिली गई है। तो रेंट ट्रिब्यूनल में क्या करेंगे? जाएंगे और इसका प्रोसेस वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना जो निपटारा है, अपने विवाद का निपटारा है, ये किसी मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर के माध्यम से नहीं करा सकते हैं, बल्कि ये अपने मामले का निपटारा रेंट ट्रिब्यूनल के माध्यम से करवाएंगे। कहाँ पे बताया गया है हमको? नटराज स्टूडियोज के केस में बताया गया है। अब सबसे पहले देखिए सेक्शन नंबर 1। जैसा कि हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 यही बात बोलता है, संक्षिप्त नाम, प्रसार
और प्रारंभ। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है। सबसे पहले है इसका नाम। नाम क्या होगा? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 इसका नाम होगा। इसका विस्तार कहाँ पर होगा? इसका विस्तार होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर। राजस्थान स्टेट के कोई म्युनिसिपल एरिया होते हैं जो नोटिफिकेशन द्वारा बताए जाए, यानी कि जो राजस्थान स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, राजस्थान का राज्य है, या फिर कोई अन्य म्युनिसिपलिटी एरिया है जिसको कि बाद में घोषित किया जाए, तो जो नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाए वहाँ पे। तो क्या ये ग्राम पंचायत पे लागू होता है? ग्राम पंचायत लागू होता है, तो ये गांव पे लागू नहीं होता। जैसा कि कहा गया है म्युनिसिपैलिटी एरिया यानी कि नगर पालिका क्षेत्रों पर अप्लाई होता है। है इसका एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर 1। ठीक है, एक्ट नंबर 1 है। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आती है हमारी डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 है वो हमको परिभाषाएं बताता है। जैसा कि हर एक्ट में होता है, अधिकतर में क्या होता है, चैप्टर नंबर जो 1 होता है उसका सेक्शन नंबर जो 2 होता है वो हमको डेफिनेशंस के बारे में बताता है।